देखिए, फिलिस्तीन की जो ये प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जो मैंने शुरू में एक बात उठाई थी जी कि ये एक रीजन था। अगर आप कम्युनिटीज़ के बेस पे बात करते हैं तो इस रीजन के अंदर क्रिश्चियंस भी रहते थे, ज्यूज़ भी रहते थे, ज़ोरास्ट्रियंस भी रहते थे, बुद्धिस्ट भी रहते थे, और भी कुछ धर्मों के लोग थे। इस्लाम के आने के बाद जहाँ जहाँ इस्लाम गया जिस जिस देश के अंदर, वहाँ दूसरे धर्म एक एक करके ख़त्म होते चले गए। इसमें कोई दो राय नहीं है। सर। ऑटोमन एम्पायर भी कैसे बना है सारी दुनिया जानती है। जी अब सवाल ये आता है कि जब बिखराव हो गया और जब बात ये होने लगी कि ये पैलेस्टीन्स यहाँ के रहने वाले हैं, उनका अधिकार बनता है, तो ज्यूज़ ने क्लेम किया कि हमारा भी इंसेस्ट्री है यहाँ पे इस एरिया से लेकर। अब बजाय इसको एक रिजॉल्व करने के तरीके के, इन इश्यूज को वेस्टर्न पावर्स ने अपनी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट को सेव करने के हिसाब से अपना एक वो बना दिया था। मुझे बताइए, मॉडर्न पीरियड में आज इस्लामिक टेररिज्म को जन्म किसने दिया है? सर। तालिबान किसने बनाया? क्या नारा दे के बनाया था अमेरिका ने तालिबान? इस्लाम खतरे में है। पाकिस्तान के अंदर सारे आतंकवादी रिजीम्स को किसने सपोर्ट किया? मुझे बताइए। और वेस्ट के अंदर भी मुझे बताइए। आज मुझे एक चीज बताइए, लॉस एंजल्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं पैलेस्टीन के फेवर में, बड़ी अच्छी बात है। अबू धाबी में नहीं हो रहे? सुनिए ना, अबू धाबी में नहीं हो रहे, लेकिन दुबई में नहीं हो रहे, लॉस एंजल्स, कतर में नहीं हो रहे, लॉस एंजल्स सर एलए में हो रहे हैं, फ्लोरिडा में हो रहे हैं, टोरंटो में हो रहे हैं, कैलगरी में हो रहे हैं, लंदन में हो रहे हैं, ब्रसल्स में हो रहे हैं, पेरिस में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को वहां बसने दिया। इन्होंने जो फ्री बॉर्डर के नाम पे कुछ चेक नहीं किया और अब भुगत रहे। नहीं, और मुझे एक चीज बताइए जो अभी मेजर साहब ने पूछा, फलस्तीन भी तो भुगत रहा है वहां पे। बिल्कुल भुगत रहा है सर, बिल्कुल भुगत रहा है। दाऊदी साहब बिल्कुल भुगत रहा है। वो भी तो बोलिए ना, बिल्कुल भुगत रहा है। 1400 साल से हिंदुस्तान ने भी बहुत से नरसंहार भी भुगते हैं, हमें भी याद है। इंसाफ की बात कीजिए। इंसाफ की बात करता हूं मैं। कभी किसी ने याद किया है? कभी किसी ने याद किया है कि चित्तौड़गढ़ में 40,000 हिंदू मारे गए थे? कभी किसी ने याद किया? कुंभलगढ़ में याद किया किसी ने 30,000 हिंदू मारे गए? मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। मैं सिर्फ कुछ जानकारी और देना चाहता हूं आप लोगों को। मैंने जहां तक आपको बताया था, ओनली मी एंड द ग्राफिक्स। प्रोफेसर साहब वापस आ रहा हूं। देखिए, मैंने आपको बताया कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दाऊदी जी, क्योंकि आपको दिक्कत थी कि आधी जानकारी मैं इसलिए कह रहा था, बता रहा हूं। कोई नहीं सर, आ रहा हूं कि किस तरह से ये यूएन की और जो 2 नेशन थ्योरी, लेकिन यहूदियों की परेशानी और जैसे कहा फिलिस्तीनियों की भी परेशानी यहां से खत्म नहीं हुई। इजराइल बनने के अगले दिन से मिस्र, जॉर्डन और सीरिया और इराक ने हमला कर दिया था। क्या ये सही नहीं? ये अरब और इजराइल के बीच पहला युद्ध था, लेकिन इस युद्ध में फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बंट गया। ये उनकी दिक्कतें थी। पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी। यहां से यरूशलेम पर अधिकार की जंग शुरू होती है दर्शकों। वैसे ये, और ये मैप देखिए, वैसे तो ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए पवित्र स्थान है, पवित्र सबके। लेकिन 1948 के बाद यरूशलेम 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें पश्चिमी हिस्सा इजराइल के कब्जे में था और पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के कब्जे में था। इजराइल ने 1948 के बाद अब तक अरबों से कई लड़ाइयां लड़ी। साल 1956 में सिनाई प्रायद्वीप और अरब के अकाबा, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूं, अकाबा की खाड़ी को जोड़ने के वाला जो समुद्री रास्ता था, स्ट्रेट्स ऑफ तिरान को लेकर जंग हुई या नहीं हुई। इस युद्ध को सुएज क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच इस सकरे समुद्री रास्ते में, ये मैप देखिए, इजरायली जहाजों को रोक दिया था, जिसके बाद ये युद्ध हुआ ना। रियलिटी, इजराइल की जो आज सीमाएं हैं उसका इतिहास बहुत हद तक 1967 में हुए अरब इजराइल युद्ध ने तय किया। लेकिन अरब देशों ने इजराइल को उजाड़ने की पूरी कोशिश की, ये इजराइल का कहना है, और फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल ने उसको उजाड़ने की कोशिश की। इजराइल कहता है कि अरब नाकाम रहे। इजराइल युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 5 जून से 10 जून 1967 तक चला। मिस्र, सीरिया और लेबनान और जॉर्डन ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने मिस्र पर एयर स्ट्राइक की। इस सब में किसको क्या मिला? फिलिस्तीन को क्या मिला? इजराइल को क्या मिला? युद्ध से कभी, मैं आ रहा हूं सर, युद्ध से कभी किसी को फायदा नहीं होता, लेकिन सिनाई
प्रायद्वीप पर अपना नियंत्रण बनाया इजराइल ने, बल्कि गाजा पट्टी को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इन दिनों पर पहले मिस्र का कब्जा होता था इन पर। इतना ही नहीं, इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम भी ले लिया था। सीरिया की पहाड़ी इलाका जिसे गोलन हाइट्स कहा जाता है, उस पर भी कब्जा कर लिया था। इस तरह से इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया था एक समय। इजराइल से हारने के बाद अरब देश एक तरह से सुन्न थे। अगस्त 1967 में सूडान के खार्तूम में अरब नेताओं की मुलाकात होती है। बताइएगा दाऊदी साहब गलत तो नहीं है? उन्होंने आपस में समझौता किया कि इजराइल को कभी मान्यता नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए इजराइल को नहीं मानेंगे। इजराइल में गाजा पट्टी के साथ साथ करीब 10 लाख फिलिस्तीनी भी आ गए थे। इजराइल ने 1982 में सिनाई प्रायद्वीप और 2005 में गाजा पट्टी शांति समझौते के तहत लौटा दी, लेकिन गोलन हाइट्स पर उसका नियंत्रण बना रहा। अरब देश को यह बात समझ में आ गई थी कि इजराइल से सीधा युद्ध नहीं जीता जा सकता, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट था। 1970 में फिलिस्तीन के हक में एक बार फिर आवाजें उठी थी। यासिर अराफात जी थे। यासिर अराफात को हर हिंदुस्तानी ने पढ़ा है। यासिर अराफात की अगुवाई में पीएलओ संगठन बना। कहा गया यासिर अराफात ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। भारत की सरकार भी, उस समय की सरकार प्रोफेसर साहब यासिर अराफात के साथ थी मेजर तू। इस संगठन ने इजराइल के दूतावासों, खिलाड़ियों को निशाना बनाया। कहते हैं करीब 2 दशक तक लड़ाई चली, निकला क्या? ढाक के 3 पल। हालांकि 1993 में पीएलओ के नेता यासिर अराफात इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इत्तेजाक रॉबिन ने ओस्लो अकॉर्ड शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ऐसी शांति दाऊदी साहब, ऐसी शांति, कैन आई हैव द कंप्लीट पैनल ऑन एयर? और ये फिर बता रहा हूं, अभी जानकारी और है, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, और बताने लगूंगा 1 घंटा नहीं 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा। मैं यही कह रहा हूं आपसे दाऊदी साहब, हिस्ट्री हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जीना रियलिटी में है। हिस्ट्री इसलिए बताते हैं कि आप आज के जो रियलिटी है उसको समझ पाएं, लेकिन दाऊदी साहब जो असलियत है उसको भी तो समझिए, आतंकवाद को तो समझिए।